आइए अब बात करते हैं हमारे देश की अर्थव्यवस्था को लेकर और खास करके बीता साल 2023 हमारे देश के लिए कैसा रहा है। अगर आप साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो इसमें एक शाइनिंग स्टार के तौर पर आप भारत को देख सकते हैं। पूरी दुनिया में तमाम देशों में आर्थिक मंदी एक तरह से रही है। लोग तो रिसेशन की बात कर रहे थे 2023 में, यानी कि अर्थव्यवस्था एकदम चौपट होकर नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन जनाब, भारत ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया है, आप अमेरिका की बात कर लीजिए, पश्चिम यूरोप के तमाम संपन्न देशों की बात कर लीजिए, जापान की बात कर लीजिए, ये तमाम अर्थव्यवस्थाएं डावाडोल हो चुकी हैं। चीन की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था लगातार रफ्तार पकड़ती चली जा रही है। और यह सिर्फ भारतीय बाजार से इसका संकेत नहीं मिल रहा, बल्कि इस बात से भी संकेत मिल रहा है कि आम आदमी के पास आज वाकई में पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा पैसा है। और यह बात हम किस आधार पर कह रहे हैं? सबसे पहला आधार है कि देश में जीएसटी का कलेक्शन कैसे हो रहा है। इस बात पर हमें गर्व होना चाहिए कि आज भारत 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा का राजस्व जीएसटी के जरिए एकत्रित कर पा रहा है। और ये आंकड़े हम आपको साल 2023-24 के आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। 20.14 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार को जीएसटी के तर्ज पर कलेक्शन के तौर पर मिले हैं। ये 2022-23 से 11.7% ज्यादा है। यानी कि आप सोचिए कि कितने बड़े पैमाने पर हमने अपना जीएसटी कलेक्शन बढ़ाया है। सरकार की कार्यकुशलता भी है, टैक्स कलेक्शन का प्रोसेस आसान भी हुआ है और देश में आर्थिक गति भी आई है, जिसकी वजह से जीएसटी कलेक्शन इतने बड़े पैमाने पर सामने आ रहा है। औसतन अगर आप देखें तो साल 2023-24 में, जो कि अभी 31 मार्च को खत्म हुआ, 1.68 लाख करोड़ रुपए प्रति महीना जीएसटी का कलेक्शन हुआ है, जो कि उसके पिछले साल यानी साल 2022-23 के मुकाबले जबरदस्त आगे है। क्योंकि साल 2022-23 में ये 1 लाख यानी 1.50 लाख करोड़ पर मंथ था। तो कुल मिलाकर जीएसटी का कलेक्शन जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है। हम आपको अब सिलसिलेवार तरीके से दिखाएं कि अप्रैल के महीने में, जो कि 2023 अप्रैल की बात करते हैं, सबसे ज्यादा जीएसटी का कलेक्शन 1.87 लाख करोड़ का था जीएसटी का, और अप्रैल 22 की तुलना में ये 18.4% ज्यादा है। इसमें जो तमाम राज्य हैं जो जीएसटी कलेक्शन में सबसे ज्यादा हैं, उसमें नंबर 1 है महाराष्ट्र, तकरीबन 27,000 करोड़ से भी ज्यादा का जीएसटी कलेक्शन है। कर्नाटक में 13,000 से भी ज्यादा का कलेक्शन है, 13,000 करोड़ से भी। गुजरात 11,000 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन कर रहा है। तमिलनाडु भी 11,000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर रहा है, और हरियाणा भी 9,000 करोड़ से भी 9,500 करोड़ के आसपास का वहां का जीएसटी कलेक्शन है। इस टैक्स कलेक्शन की सबसे बड़ी वजह यह है कि पूरे देश भर में कंजम्पशन बढ़ा है और बाजार और उसके साथ साथ घरेलू उत्पाद के प्रोडक्शन में जबरदस्त इजाफा आया है। आइए अब आपको हम दिखाते हैं कि आम आदमी को भी इसका कितना जबरदस्त फायदा हुआ है। आपने देखा कि किस तरह से शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। आप इसे एबेरेशन ईयर के तौर पर देख सकते हैं। साल 2023-24 में जिन लोगों ने शेयर बाजार में या म्यूचुअल फंड में या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में अपने पैसों का निवेश किया, उन्हें औसतन 30% का रिटर्न मिला है। यानी कि अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए तो आपको 30 रुपए का प्रॉफिट, मुनाफा हुआ है। सोने की कीमत में भी काफी इजाफा हुआ है। सोने की कीमत में इजाफा अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों की वजह से हो रहा है, और वो इसलिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय माहौल बहुत ही असमंजस वाला है, और ऐसी स्थिति में आमतौर पर सोने की कीमत बढ़ती है। सोना ने जो भारत में रिटर्न दिया है पिछले एक साल में, वो 12.6% है। यानी कि अगर आपने 100 रुपए का सोना खरीदा तो आपको 12 रुपया 60 पैसे का मुनाफा हुआ। इसके साथ साथ बॉन्ड और सिक्योरिटीज में 9% का गेन हुआ। लेकिन जब आप इसकी तुलना पीपीएफ स्कीम से करते हैं, जिसमें सरकार इसका निर्धारण करती है, तो तकरीबन 7.1% का इसमें फायदा हुआ, और चांदी में सबसे कम निवेश करने का फायदा हुआ। यानी कि स्टॉक मार्केट जबरदस्त तरीके से लोगों को इस बार का रिटर्न दे रहा है।
और यह बताता है कि भारतीय बाजार, भारतीय कंपनियां जिसमें कि विदेशी निवेश बड़े पैमाने पर हो रहा है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है। 2023-24 में 3,367 शेयर ऐसे रहे हैं जिन्होंने 83% का रिटर्न दिया है। यानी आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा तो वो 183 रुपए का हो गया साहब। सोचिए, इसके बारे में कोई संभव भी सोच सकता था? 857 ऐसे शेयर हैं भारतीय बाजार में जो कि विभिन्न कंपनियों के हैं जिन्होंने 100% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। और ये विदेशी निवेश के साथ साथ भारतीय निवेशकों का दमखम है, जिसकी वजह से ये बातें सामने निकल कर आ रही हैं। अगर हम आपको सिर्फ बीते 2 दिनों की बात करें तो इन 48 घंटों में शेयर बाजार में 10,50,000 करोड़ का फायदा हुआ है। शायद यही वजह है कि लोगों ने अपने निवेश के तरीके भी बदल दिए हैं। भारत में क्या आप जानते हैं कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, भारतीय निवेशक, उन्होंने जो अपने पैसे शेयर बाजार या फिर म्यूचुअल फंड्स या मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाए हैं, ये इतनी बड़ी संख्या में है साहब कि इसकी वजह से आज हिंदुस्तान का बाजार गिरने का नाम ही नहीं लेता। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की उहापोह की स्थिति आप देखिए, जहां पर कभी बाजार उठते हैं और धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। हिंदुस्तान में ऐसी कोई स्थिति नहीं आती है। इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि मार्केट में विदेशी निवेश कितने बड़े पैमाने पर है और नए निवेशक कितनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि आज भारत में नए निवेशकों की बढ़ोतरी कितनी हुई है? 47%। 2022-23 के मुकाबले 47% नए निवेशक आज भारत में आ रहे हैं। 2023 में भारत में कुल जो निवेशक थे यानी डीमैट अकाउंट्स थे वो तकरीबन 8.5 करोड़ थे। आज भारत में 10 करोड़ से भी ज्यादा डीमैट अकाउंट्स हैं। यही नहीं, अगर हम डिजिटल पेमेंट्स की बात करें, जिसके लिए आज पूरी दुनिया भारत का लोहा मानती है, तो ये अपने आप में एक जबरदस्त आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करती है। क्या इस बात पर आप यकीन करेंगे कि 2020 से पहले यूपीआई के नाम पर जहां लोग डरा करते थे, आज उस डिजिटल पेमेंट के आधार पर लेन देन कितना है? 19.7 लाख करोड़। यह है यूपीआई ट्रांजैक्शन का लेन देन, जिसमें 13.44 अरब यूपीआई लेन देन हुए हैं। यानी कि आप सब्जी खरीदने से लेकर गाड़ी खरीदने तक यूपीआई से कर सकते हैं। और यह भारत में इकलौता एक्सपेरिमेंट है। दुनिया के तमाम देश आज भारत से इसके टिप्स ले रहे हैं कि आप यूपीआई के जरिए कैसे पूरे पेमेंट चैनल्स को इतना आसान बनाते हैं। यूपीआई पेमेंट्स 2022-23 के मुकाबले 2023-24 में 55% बढ़े हैं। और यह अपने आप में बताता है कि आज किस तरीके से लोगों में जबरदस्त उत्साह है। हमने आपको जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके ये आंकड़े इसलिए सामने रखे क्योंकि अभी हम तकरीबन 8.5% के आसपास की जीडीपी विकास दर को हासिल कर पा रहे हैं। अगले साल के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय कंजर्वेटिव प्रोजेक्शन है वो है 6.8% का, यानी 6.8% का जीडीपी ग्रोथ। हमारे बराबर, भारत के बराबर दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जिसके पास ऐसा प्रोजेक्शन हो। अगला प्रोजेक्शन जो चाइना का है वो है 4.3% जीडीपी, 4.3% ग्रोथ। जो चीन तकरीबन 8% के ग्रोथ रेट पर आज से 3 साल पहले खड़ा था, कोविड के ठीक शुरू होने के पहले 8%, 7.5 से 8% ग्रोथ रेट पर था, आज वो 4.7%, 4.3% के ग्रोथ रेट पर है। और भारत ने कोविड के बाद अपने आप को इस तरीके से संभाला कि हम 8% से भी ज्यादा की ग्रोथ रेट पर हैं। तो क्या आप इसे भारत की सफलता नहीं मानते, भारत सरकार की सफलता नहीं मानते? इसका चुनाव करने का या इसका विश्लेषण करने का अधिकार मुझे लगता है कि आपसे बेहतर किसी को नहीं।